बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा दे बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सलातो अलालिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जिन्ना दे दरूद नहीं पढ़िया वो भी पढ़ लेना। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अलालिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। कुर्रतु अयून सुलहा। मुफक्र इस्लाम दाये फ़िक्र कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हम सब के दरमियान में हाज़िर हुए। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, महल्ले वालों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। और मैं इतना टाइम नहीं कि सबका नाम लेके बताऊँ, सारी मेरी आँखों के सामने है कि कौन कौन मेरे साथ दीन का काम कर रहा है, कौन कौन मेरे साथ खड़ा हो रहा है। मुझे पता है, मैं दुआ करता हूँ कारी साहब के मौजूदगी में अल्लाह उनकी उम्र में भी बरकतें फरमाए, जान में भी बरकतें फरमाए, इज़्ज़त में भी हैरो बरकत अता फरमाए। अल्लाह जिन नौजवानों ने ये प्रोग्राम किया है उन्हें हुस्ने नीयत से बढ़ के अजर अजीम अता फरमाए। मेरे भाई कारी लुकमान साहब जब जिक्र कर रहे थे तो मुझे यूँ महसूस हो रहा था गुंबद हजरा से रहमत की घटा उठी है यार। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जो बैठे हुए हैं ना, गुंबद हजरा से रहमत की घटा उठी है यार। जो इन मस्जिदों से टकरा के, इन मस्जिद की दीवारों से टकरा के ना हाजरीन के सीनों पर बरस रही है। यूं तो महसूस ही नहीं हो रहा कि हम मल्लू खोखर की मस्जिद में बैठे हैं, बल्कि यूं महसूस हो रहा है गुंबद हजरा के सामने मदीना मनवरा में बैठे हुए। किसी ने क्या खूब कहा, गमे मुस्तफा जिसके सीने में है, गमे मुस्तफा जिसके सीने में है वो कहीं भी रहे मदीने में है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, वड्डे आखो सुभान अल्लाह। अगर ये सुभान अल्लाह की तस्बीह जंगलों में पड़ी जाए ना, जंगलों में, तो जंगलों में जंती रंग चढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं ना इस मस्जिद को जंती रंग चढ़ जाए तो सारे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जो मैंने आयत मुबारका तलावत करने का शर्फ हासिल किया है खुतबा के अंदर, उसमें अल्लाह ने दुख की घड़ी में सब्र करने का हुक्म दिया है। और इस्लाम बड़ा खूबसूरत तरीन दीन है। इस्लाम हमें जिंदगी गुजारने का रंग बताता है, ढंग सिखाता है, तरीका सिखाता है। हालात जैसे भी हो जाएं बंदे के, इस्लाम हमें वो तालीमात देता है नशेबो फराज में, दुख सुख में, हर घड़ी में बंदे का जो ताल्लुक है ना अपने रब के साथ कायम रहे, टूटने ना पड़े। बिल अमूम क्या होता है, बंदे को जब परेशानी पहुंचती है, मुसीबत पहुंचती है, तकलीफ आती है, ज़बान से ऐसे लफ्ज़ निकाल देता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए मुनासिब नहीं, जो तकदीर इलाही के लिए मुनासिब नहीं।
लेकिन आओ आज मैं एक कम इलम तलबे इलम आपको बता रहा हूं। कुरान हमें एक जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है कि आ जाओ कुरान का दामन पकड़ लो, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ये दुख भी ना कभी कभी ये दुख कभी कभी अल्लाह की नेमत बन जाता है। आप कहेंगे कैसे अल्लाह की नेमत बन जाता है? बंदे ने दुख में, परेशानी में सबर किया, सबर पे अजर मिला, तो ये दुख कहां पहुंचने का जरिया बन गया है, अजर तक पहुंचने का जरिया बन गया है। और कभी कभी ये दुख, परेशानी अल्लाह की नेमत बन जाता है। जो बंदा परेशानी में, मुसीबत में, दुख में अल्लाह का शुक्र करता है, ये भी अल्लाह की नेमत बन जाता है। क्यों? कुरान हमें कहता है कि ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, नमाज के जरिए, सबर के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करो। जब तुम सबर करोगे तुम्हें अजर क्या मिलेगा? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। मोहब्बत से क्या सुना सुभान अल्लाह। और एक मकाम पर फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। जब साबरों को अजर दिया जाएगा ना, जरा समझ आए तो सारे ललकार के कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है जब साबरों को क़यामत के दिन अजर दिया जाएगा, अल्लाह के फरिश्तों के हिसाब में नहीं आएगा। इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। कल क़यामत के दिन साबरों को अजर दिया जाएगा, अल्लाह के सारे फरिश्तों के हिसाब में नहीं आएगा। अल्लाह की बारगाह में भी फरिश्ते बनती हैं, यहां दुनिया में भी फरिश्ते बनती हैं ना। ये 8वें ग्रेड का मुलाजम है, ये 11वें ग्रेड का मुलाजम है। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते बनती हैं। ये कुरान पढ़ने वाला है, ये हुसैन का आशिक है, ये हजूर का आशिक है, ये फासिक है, ये फाजिर है, और अल्लाह की बारगाह में ये भी फरिश्त बनती है, इसने सबर किया है। और जिसका नाम अल्लाह की बारगाह में लिख दिया जाए कि यार ये बंदा खुश नसीब है, जिसका नाम अल्लाह की बारगाह में लिख दिया जाए कि ये खुश नसीब है, तो वो फिर खुश नसीब है या नहीं? तो इमाम अली मकाम, उनका हम मकाम नहीं बयान कर सकते और उनकी शान हम नहीं बयान कर सकते। जो यजीदी, मैं कम इलम तलबे इलम, आप इस मोहल्ले के यजीदियों को यह पैगाम दे रहा हूं, अगर तू कहता है कि ये पीटना जायज है और तुम मुझे अपनी किताब से निकाल के दिखा दे, ये कम इलम तलबे इलम चौक में खड़ा के पीटेगा। तुम मुझे निकाल के दे दे अपनी किताब से। ये पूरे मोहल्ले में जितनी यजीयत फैली हुई है, ये एक हजूर का कम इलम तलबे इलम उन्हें चैलेंज कर रहा है, अपनी किताब से निकाल के मुझे बता दे कि ये पीटना जायज है, तो मैं चौक में खड़ा होके पीटूंगा। इमाम अली मकाम का मजाक उड़ाते हैं बदबख्त। सारे एक दफा हाथ खड़े करके कहो, इमाम की जुर्रत को हम, इंज नहीं किन्ने बैठे हो, इमाम की जुर्रत को हम, इमाम की इस्तिकामत को हम। सारे हाथ नहीं चुकिया। जेड़ा जेड़ा इमाम हुसैन ना मोहब्बत करने वाला है, ओ बोले इमाम की शिजात को हम, इमाम के सबर को हम सलाम पेश करते हैं। 10 मुहर्रम के दिन आज बातें करते हैं, हमारे नौजवान भी उनके साथ जाके बैठते हैं। नहीं नहीं, जिसके साथ बैठोगे, जिसकी तरह शक्ल करोगे, हजूर की हदीसें पाक है उनमें से तुम हो जाओगे। हदीसें पाक है कि जो बंदा इमाम अली मकाम मौत से डरने वाले, और सारे बोलो मौत से डरने वाले नहीं है। 10 मुहर्रम उल हराम को जिन हस्तियों ने, मैं जरा एक बड़ा तवील मजमून है, मैं नहीं चाहता कि कारी साहब बैठे, तबीयत उनकी खराब है, बड़ी उनकी मेहरबानी है कि आप तशरीफ लेके आ गए हैं। तो मैं 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म करके
कारी साहब के हवाले माइक करता हूं। मैं तो एक कम इलम तलब इलम हूं। हजूर का दीन का काम करो, खड़े हो जाओ और उनको बता दो कि हम हुसैनियत वाले हैं। तुसी बोलते ही को नहीं, सबसे ओला हो आला, ए बड्डे आठा हुआ, सबसे ओला हो आला। जिनके हजूर अपने आप वो हाथ बुलंद करें, सबसे बाला हो आला है बड़ी शान वाला हमारा नबी। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन जिन हस्तियों ने जामे शहादत नोश किया है, वो सिर्फ सब्र करने वाले नहीं, वो सिर्फ सब्र करने वाले नहीं, उनका सब्र हमारे लिए एक कामल नमूना है। वो तो सरकार सैयद शुहदा की आले अतहार हैं। इमाम आली मकाम ने लाशें तो उठाई हैं, पर नाने के दीन का झंडा सर बुलंद रखा है। आपने लाशें उठा के भी नाने के दीन के झंडे को गिरने, और बोलो गिरने नहीं दिया। इमाम आली मकाम ने, यार मुझे बताओ, बंदा बेटे की लाश भी उठाए और शिकवा भी ना करे, हैं? कोई उठाए हाँ बेटे की लाश और बताए हुसैन जैसा सब्र, और बेटी की मोहब्बत को हेमे में छोड़ा, घर की खवातीन को हेमे में छोड़ा। इमाम खुद करबला में आ गए। मैं कहता हूं इमाम ने तो मैदाने करबला में सर तो बाद में कुर्बान किया है, उससे पहले जो आपने कुर्बानियां दी है ना, वो एक अलग अहमियत की हामिल है। इमाम आली मकाम ने कुर्बानियां देके ये बताया है कि ओ मेरे नाना की उम्मत, समझ जाओ दीन बड़ा कीमती है। और सारे बोलो दीन बड़ा, दीन बड़ा, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। इस तरह हजूर का जिक्र करो। ये जैसे हम बैठे हुए हैं ना, इसी तरह हम इधर इकट्ठे हो जाए ना तो यजीदियत भाग जाए। जितना इन जैसा बुज़दिल कोई नहीं है, जितने ये बुज़दिल हैं, इन जैसा बुज़दिल कोई नहीं है। और हदीसे पाक है, जो अल्लाह की बारगाह में काम करे, अल्लाह की राह में शहीद हो, उसे क्या मिलता है? जरा मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। जो अल्लाह की बारगाह में शहीद होता है, उसे अल्लाह अपना दीदार करवा देता है। ज़नाने मिस्र की उंगलियां कटी, मिस्र में औरतों की उंगलियां कटी, उन्हें दर्द ना हुआ। शारहीन कहते हैं वजह क्या थी? वजह ये थी, वो हुस्ने यूसुफ देख रही थी, इसलिए उन्हें दर्द ना हुआ। और यहां शारहीन कहते हैं कि बंदे पर तलवार चले, तलवारों का दर्द बंदे को इतना होता है जैसे चूंटी ने काटा है, एक कीड़ी ने काटा है। इतना दर्द उस बंदे को होता है जो अल्लाह की बारगाह में शहीद होता है। शारहीन कहते हैं वजह क्या है? उधर ज़नाने मिस्र में औरतों ने उंगलियां काटी, उन्हें दर्द ना हुआ। क्यों? वो हुस्ने यूसुफ को देख रही थी। यहां शहीद होने वाला और यूसुफ को बनाने वाले को देख रहा है। सबसे ओला हो आला, सबसे वाला हो आला। मुहद्दिस इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं, आपकी किताब है अस्आफुर रागिबीन, उसमें हजरत शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की रिवायत से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कातिल हुसैन है, जो हुसैन का कातिल है, उसे इतना अजाब दिया जाएगा, आग के संदूक में उसे रखा जाएगा, जितना अजाब आधे दोज़हियों को होगा, इतना अजाब कातिल हुसैन को होगा, उतना अजाब कातिल हुसैन को होगा। और यही मुहद्दिस इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब है तलहीसुल फरदौस, मुस्नदुल फरदौस के अंदर इन्होंने लिखा है। मुहद्दिस हैं, मुहक्किक हैं, बहुत बड़े। आप कहते हैं मैं हलब शहर के अंदर गया, मुल्क शाम के अंदर गया, तो मुझे ख्वाब आया कि एक स्याह रंग का कुत्ता है, वो भटक रहा है, कभी सर नीचे भटकता है, कभी बाएं भटकता है, कभी दाएं भटकता है। मुहद्दिस इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं, मैंने इरादा किया,
मैंने सोचा कि इस कुत्ते को पानी पिला दूं। हाथफे गैब से आवाज आई, मुहद्दिस इब्ने हजर अस्कलानी, खबरदार इसे पानी ना पिलाना, ये कातिले हुसैन है, इसी तरह पटक पटक के मर जाएगा, इसे कोई पानी देने को तैयार नहीं है। और 10 वो रात कैसी होगी कि एक तरफ यजीदी बैठ के ये मशवरा कर रहे हैं कि किसने ज्यादा जुल्म किया है, किसने ज्यादा तलवारें चलाई हैं। हुसैनी काफिला बैठा है कि किसने ज्यादा सब्र किया है। कौन उनकी शान को हम बयान नहीं कर सकते और हम ललकार के उनका जिक्र भी नहीं कर सकते। मैंने आस्था बोलना है, पूरी मस्जिद में गूंज पड़ जाए, इमाम की शजात को हम, वाह ऐसे तो नहीं ना, इमाम की जुर्रत को हम, इमाम की इस्तिकामत को हम, इमाम के सब्र को हम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। यार कोई वो रात पूछे हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, कैसी वो शाम कटी होगी। कभी लाशों की तरफ देखते हैं और कभी कभी मैदान करबला में देखते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मैदान करबला में, दश्ते करबला में आपने 11 मुहर्रमुल हराम को जब दश्ते करबला में अजान दी है तो दश्ते करबला की दरो दीवार ये गवाही दे रहे हैं कि इनसे तुमने सब कुछ छीन लिया है, तुम इनसे दीन छीन सकते, इनसे तुमने सब कुछ लूट लिया है, पर ये अपने नाने के दीन को सरबुलंद रखेंगे। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद गिरामी की फजर की नमाज पढ़ के बैठे हैं, खुद कलामी कर रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि बेटा मेरे बाद पर्देदार बीबियों का ख्याल रखना, मेरे बाद जैसे मैं इन बीबियों से मोहब्बत करता हूँ तुम भी वैसे इन बीबियों से मोहब्बत करना, जैसे मैं इनके हकूक़ का ख्याल रखता हूँ ऐसे तुम भी इनके हकूक़ का ख्याल रखना। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अब्बा जान ने ये कहा था कि बेटा जब मदीना मनवरा के सामने पहुँचो तो हुसनैन का सलाम अर्ज़ करना, हुसनैन का सलाम अर्ज़ करना और कहना कि नाना जान हुसनैन ने सब कुछ लुटा दिया है, आपके दीन का झंडा सर बुलंद रखा है। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये वसीयत को दोहराया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत को दोहराया, कहा कि बेटा मेरे नाना की उम्मत को कहना कि जब तुम कहीं सफ़र पर जाओ तो उस मुसाफिर को भी याद करना जो सफ़र पर तो गया था, जो सफ़र पर तो गया था पर वापस नहीं लौटा था, सफ़र पर तो गया था पर सफ़र में ही शहीद हो गए थे। जब अपने बच्चों में बैठो, जब लुत्फ़ अंदाज हो अपने बच्चों के अंदर बैठ के, तो इमाम आली मकाम ने यह पैगाम दिया है कि उन्हें भी याद करना कि एक मुसाफिर सफ़र पे तो गया था, ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर रहे थे, कास्मे मुजतबा को कुर्बान कर रहे थे, हसन बिन अबू बकर को कुर्बान कर रहे थे, और ये पैगाम दिया था कि मेरे नाना के उम्मत के साथ वफा करना। और फिर यजीदी आए हैं, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हथकड़ियाँ लगाई हैं, उनका क्या कसूर था और मुझे बताओ उनका क्या जुर्म था। वो इमामुल अंबिया फतह मक्का के बाद वो जालिम जो जिन्होंने बड़ा बड़ा हजूर के साथ जुल्म किया, हजूर के रास्ते में कांटे बिछाए, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जिन्होंने बड़ा हजूर के साथ जुल्म किया है, फतह मक्का के बाद वो हाथ बांध के ऐसे खड़े हैं दुश्मन, हजूर ने फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया है। हत्ता के अबू जहल की बहू, उसके बेटे की बीवी वो हजूर की बारगाह में अपने हामद के लिए माफ़ी मांगने आई, तो हजूर ने फरमाया जाओ अपने हामद को कहो
कि मैं बेटियों के घर आबाद करने आया हूं, बर्बाद करने नहीं आया। और आज मुझे बताओ इनका क्या जुर्म था? इन बेगुनाहों को हथकड़ियां लगाई गई। इनका क्या जुर्म था? इन्हें हथकड़ियां लगाई गई। आगे आगे सर हैं शहीदों के, पीछे कैदी हैं, पीछे यजीदियों की फौज है। और क्या आलम होगा? तो आपने आज सारे इस मस्जिद में बैठ के बारे दिगर एक दफा फिर इमाम के सबर को हम सारे, इमाम की इस्तिकामत को हम सारे सलाम पेश करते हैं। आओ अल बिदाया वन निहाया में पढ़ के देखो, हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर को पुकारा तो है, इस्तिगासा तो किया है, पर आपने दुश्मन के लिए भी बद्दुआ नहीं मांगी। हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर को पुकारा तो है, वाह मुहम्मदा सल्ला अलैकल्लाहु व मलाकुस्समा हाज़ा हुसैनु मिल उरा मुसम्मलुम बिद्दमा मुकत्तउल आज़ा वाह मुहम्मदा बनातुक कसबाया या रसूलल्लाह। आए देखें, आप तो जानवरों के बच्चे से प्यार करते हैं, आप तो जानवरों के बच्चों से उन्स करते हैं, उनसे शफकत करते हैं, प्यार करते हैं। या रसूल अल्लाह आए देखें, आज वो हुसैन जो आपके कांधों पे बैठ के खेलता था, वो हुसैन जो आपके कांधों पे बैठ के आपकी जुल्फों से खेलता था, आज वो हुसैन मैदाने करबला में सुरह चादर लेके लेटा। या रसूल अल्लाह आए देखें, आए या रसूल अल्लाह देखें। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर को पुकारा तो है, इस्तिगासा तो किया है, पर दुश्मन को भी बद्दुआ, पर दुश्मन को भी बद्दुआ। तो तुसी याने ढिले क्यों बोलते हो इमाम की इस्तिकामत को? फिर नु पे बोलते इमाम की शजात को, इमाम के सबर को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्तिगासा क्या मैं बयान करूं? दोरी दोरी आपकी जिम्मेदारियां हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी पहाड़ की ओट में बैठी हुई औरतों की तरफ देखते हैं, और कभी नाने के अपने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालिद गिरामी के दीन की तरफ देखते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तिगासा किया है, हजूर को पुकारा तो है, पर आपने बद्दुआ नहीं की। आपने कहा कि आपने हवा को कासद बना के भेजा है, हवा को कासद बना के भेजा है कि जब मदीना मनवरा से गुजरे ना तो इस कैदी का भी सलाम पेश कर देना। ये तुसी एडे ढिले पे सलाम पेश कर दो। इमाम की जुर्रत को हम, इमाम की इस्तिकामत को हम, आप हवा को कासद बना रहे हैं, हवा को कह रहे हैं कि मेरा जाके ये पैगाम देना कि आपके लखते जिगर के बेटे ने सब कुछ लुटा दिया है और आपके दीन का झंडा सर बुलंद रखा है। आओ दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको इमाम के साथ सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। एक प्लेट वाले चौड़ा दे विच इमाम को छड़ने की हमें अल्लाह तौफीक, और सारे बोलो तौफीक ना दे। ये महफिल कराने का मकसद ये है भाइयों, समझ जाओ कि मैं जन्नत के रास्ते पे चल रहा हूं या दोज़ख के रास्ते पे चल रहा हूं। मुझसे ज्यादा समझदार बैठे हुए हो, उनके साथ यारियां लगाओ, उनके साथ बैठो, उनके साथ महफिलें करो जो जन्नत की बात बताते हैं, जो आका करीम की बात बताते हैं। इकबाल ने सारी मेरी गुफ्तगू का निचोड़ एक शेर में बयान कर दिया है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं टाइम ज्यादा ले गया, तो आए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे उलमा के साथ खड़े होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बुज़दिली छोड़ो और मुनाफिकत छोड़ो, पक्के दीन के साथ खड़े हो और किसी को पता भी चले सच्चा सरकार का आशिक है।
गल्लां नाल ते हर कोई, मैं बयान नहीं कर सकता सामने, मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा। आप सोचें कि हमने उलमाए दीन, इतने उलमाए दीन के साथ मैं जब तन्हाई में बैठता हूं, अक्सर मेरी ये बात यही होती है कि जिनको तुमने निकाल दिया है यहां से, ये बहुत बड़ा अजाब है तुम पर। पढ़ो कुरान और हदीस। हमारी कितनी नौजवान नस्ल ठीक हो गई थी और हमें पता ही नहीं। गल्ला नाल ते हर कोई लाई फिरदा, ला के तोड़ निभाणियां औखियां ने। सच्चे हजूर दे आशिक होवो, पक्के आशिक होवो, जेड़ा दीन दा पिया काम करदा है उहदे नाल खलो जो। तो आओ दुआ करो अल्लाह ताला हानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए, हानू सरकार नाल सच्ची मोहब्बत दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए, साडे दिलां दे विचों अल्लाह मुनाफिकत दूर फरमाए और उलमा दे नाल मोहब्बत दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मस्जिद इमामा नाल भी अल्लाह मोहब्बत दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।